नमस्कार, मैं सनी तुसीर और इस वक्त मौजूद हम दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में। मैं आपको बता दूं, सुल्तानपुरी इलाके से काम करने के लिए 2 बच्चे पुणे गए थे जिनका नाम नरेश और वीरू था। परसों परिवार के पास पुणे से फ़ोन आता है कि आपके दोनों बच्चों की हत्या हो गई है या उनकी पानी में डूबने से मौत हो गई है। हत्या या मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है कि कैसे हत्या हुई है, क्या कहानी घटी है जो वो आज इस दुनिया में नहीं रहे हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों में एक बात निकल के बाहर आ रही है। वे जो 2 बच्चे दिल्ली के सुल्तानपुरी से पुणे में काम करने गए थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उनका परिवार आर्थिक तंगी से इतना गुजर रहा है कि मैं आज आपको ये चीज़ें बताऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे। दरअसल मैं आपको बता दूं, उनका पिता विकलांग है और विकलांग होने की वजह से घर की आर्थिक तंगी इतनी ज़्यादा है कि उनके पास पुणे से शव लाने तक के भी पैसे नहीं है। और उनका पिता और उनके परिवारजन पूरा का पूरा सरकार से गुहार लगा रहा है, लोगों से गुहार लगा रहा है कि कुछ ऐसा किया जाए, उनकी मदद किया जाए कि पुणे से उन बच्चों के शव जो है वो दिल्ली में लाए जाए, ताकि वो आखिरी बार वो परिवार अपने बच्चों को देख सके, निहार सके। तो सीधा हम बातचीत करेंगे उनके परिवार से और जानेंगे कि क्या पूरा मामला था। और आज उनकी ऐसी तंगी, आर्थिक तंगी ऐसी हो चुकी है कि वे लोग परेशान हैं और उनके घर में सिर्फ वही काम करने वाले थे, वही घर का गुजर बसर करने वाले थे। तो बात करते हैं। हाँ गुड़िया, क्या नाम है आपका? संगीता। आपका भाई था वो? हाँ, मेरा भाई। कैसे क्या हुआ? अभी शव लाने तक के भी पैसे नहीं आपके पास? तो उन्होंने कहा था हम काम करने जा रहे हैं। 3 तारीख को वो गए थे, 4 तारीख को शाम को, रात को पहुंचे थे, बल्कि 8 बजे। अब से एक ही दिन काम करा उन्होंने। तो मेरे भाई ने फोन करके कहा था मुझे कि मेरे से काम नहीं हो रहा, मैं 1 महीना काम करूंगा बस। तो उसके बाद मेरी बात इतनी हुई थी। आपके पिता विकलांग है, आर्थिक स्थिति घर की ठीक नहीं है, शव लाने तक के भी पैसे नहीं है। तो अभी क्या सरकार से गुहार लगा रहे हो आप? बता के यहाँ के विधायक के पास गए थे, पार्षद के पास गए थे, क्या बोलो? विधायक के पास गए थे, उन्होंने कहा कि वो लावारिस भी पड़े रहते हैं वहाँ पे। तो अब मेरे भाई में लावारिस तो नहीं है ना, वो तो हम तो है ना उसके लिए। बोला लावारिस? जो हम विधायक के पास गए थे ना, झाड़ू वाले के विधायक जो, उनके पास, उन्होंने ऐसा कहा कि औरों की लावारिस की लाशें पड़ी रहती है। तो हम, मेरा भाई, हम चाहते हैं वो हमारे पास आए। ठीक है, सरकार से हम यही चाहते हैं कि बस कुछ ना करे, बस हमारा भाई को तो हमारे पास भेज दे। हमारे पास फोन आया कि वो डूब के मर गए हैं। लेकिन जब हमारे पास उनकी फोटो आई डेड बॉडी की, उसमें कोई नहीं कह सकता वो डूब के मरे हैं। पूरा मर्डर करा हुआ उनका, इतनी बुरी तरह से मारा है। हमसे फोटो भी नहीं देखी जा रही है उनकी, इतनी हालत खराब कर रखी है उनकी। और वहाँ से पुलिस वालों का कोई रिएक्शन नहीं है, एक बार भी फोन नहीं आया वहाँ पुलिस वालों का। अभी आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं है? कोई भी नहीं है, मेरा एक ही भाई था, वही करता था सब कुछ जो करता था। मेरे पापा नहीं कर पाते, मेरी मम्मी भी काम नहीं कर सकती, वो बैठ भी नहीं सकती ज़्यादा टाइम तक। वो एक लौता ही मेरा भाई था जो कमाता था, जो सब घर के पूरा खर्चा सब। कौन कौन है आपके घर में? मेरी दो छोटी बहनें हैं, मेरी मम्मी और पापा वहाँ पे मेरे भाई के लिए गए हुए हैं पुणे। गली वालों ने सबने हेल्प करके उनको वहाँ तक भेजा है। अब पता नहीं, वहाँ पे वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हम पुलिस थाने गए, कोई सिकंदर करके पुलिस ऑफिसर है, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ कोई एफआईआर फाइल नहीं होगी। अगर डेथ वहाँ हुई है तो वहीं के पुणे के थाने में जाके एफआईआर फाइल कराओ, कि यहाँ से कुछ भी नहीं हो सकता। तो अभी आप सरकार से सिर्फ यही गुहार लगा रहे कि हमारे भाई का जो शव है, डेड बॉडी है, वो हमारे पास ले आई जाए, क्योंकि आपके आर्थिक, हमें इंसाफ भी चाहिए, हमारे बच्चे के लिए इंसाफ भी चाहिए। क्यों मार, उनकी क्या गलती थी? क्या गलती थी उनकी? वो तो कमाने गए थे ना। वो तो बच्चे हमारे कमाने गए थे, बच्चे ये आप घर देख सकते हैं। इसी घर में वे 2 बच्चे थे जो दिल्ली से, देश की राजधानी से काम करने के लिए पुणे गए थे। और पुणे जाने के बाद उन्हें काम मिल भी गया था, लेकिन सिर्फ 2 या 3 दिन में कुछ ऐसा होता है कि उनकी शव लेने की, हत्या की बात जो है वो सामने आती है। और वहाँ से, पुणे से फ़ोन आता है कि आपके दोनों लड़के पानी में डूबने से उनकी हत्या हो गई है, उनकी मौत हो गई है। और अभी परिवार सिर्फ सरकार से, लोगों से यही गुहार लगा रहा है कि कृपया करके कोई तो हमारी मदद करे। हम सरकार को वोट देते हैं, सरकार ही हमारी मदद करे। हाँ जी, हमें अपने बच्चों के लिए इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। हमारा बच्चा
हमको ये एम्बुलेंस नहीं भेजेंगे, पैसा लगेगा, एम्बुलेंस भेजेंगे तो पैसा लेगा हम। बिल्कुल आप देख सकते हैं इस परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है कि वो पुणे जाकर अपने बच्चों को ला सके। ये सिर्फ सरकार से एक ही गुहार लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनके बच्चों का शव जो है वो यहाँ पर आ जाए, क्योंकि इनके घर में सिर्फ वही कमाने वाले थे और आज वही इस दुनिया में नहीं रहे हैं। ये देख सकते हैं तीन बहन है उनकी, और तीनों बहनों का गुजर बसर भी सिर्फ वही लड़का करता था जो पुणे में कमाने गया था, और वो कमाने भी सिर्फ इन्हीं के लिए गया था। 3 तारीख को गया था वो, और परसों ही खबर आई कि आज वो इस दुनिया में नहीं रहा। फिलहाल पिताजी विकलांग है, घर की आर्थिक स्थिति इतनी सही नहीं है कि वो अपने बच्चों का शव तक यहाँ पर ले आए, और साथ में अगर मांग कर रहे हैं तो वो सिर्फ इंसाफ की, कि उनको इंसाफ मिले। हत्या हुई है, मौत की क्या कारण है मौत का, वो सभी इंसाफ जो है वो घराले लगा रहे हैं। हाँ जी, हम तो यही चाहते हैं, केजरीवाल से अनुरोध है, वो गरीबों के लिए इतना करते हैं तो हमारे लिए भी करें कि हमारे भाई के कम से कम शब्द तो यहाँ पे आ सके। हम यही चाहते हैं बस। हम आखिरी बार हमारा भाई देख सके। हम तो सरकार से यही गुहार है हमारे लिए, हमारी तरफ से, और हमें इंसाफ भी चाहिए हमारे भाइयों के लिए। वो आपको लगता है उनकी हत्या की गई है? हाँ, उनकी हत्या ही हुई है। वो माँ किसी को जानते हैं, ऐसे तो नहीं मर सकते, मेरा लड़का हत्या ही करेगा उन्होंने। वो माँ किसी को जानते नहीं कि सब एक दिन काम करा उन्होंने, उसके बाद उन्होंने कहा हम घर आ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि हमारे लिए कुछ करा जाए, हम किसको बोले जाके? वहाँ हमारी कोई पुणे में सुन नहीं सकता, यहाँ हम आपको बोल नहीं सकते, तो हम इस टाइम कहाँ जाए? आप ये बता दो। हमारे बच्चे वहाँ पड़े हुए हैं, हमें ये भी नहीं पता उनके साथ हुआ क्या है, तो कम से कम हमें ये तो पता चले हमारे बच्चे हैं कहाँ। आप विधायक के पास गए थे, पार्षद के पास गए थे, उनका क्या? यूँ बोला जी, मैंने कहा आप थोड़ी मदद कर सकते हो हम उन बच्चों को वहाँ से लेके आने के लिए, क्योंकि लाख रुपए तक का खर्चा बताया गया हमको, तो हमारे पास वो नहीं है, क्योंकि उनको घर पे भेजने के लिए, वहाँ पे पुणे भेजने के लिए भी हमने चंदा इकट्ठा करा गली वालों से। तो हमने कहा जी हमसे इस बात की उम्मीद मत रखो। मैंने कहा सर तो वहाँ तुम कुछ रिक्वेस्ट करो, तो कह रहा जी कोई नहीं, लावारिस में भी तो इतनी जाती है। ऐसे कैसे कोई बोल सकता है? जिस माँ का लाल गया उसको ऐसे कैसे बोल सकता है कि लावारिस में जा सकती है? उस बाप का तो एक कंधा चला गया, उस माँ का एक लाल चला गया, तो उसके जी से पूछ के देखो। आपने तो मुंह उठा के कह दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, खाने वालों ने कह दिया जी हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमें ये बता दिया जाए हम क्या कर सकते हैं। हम यहाँ पे रोए खाली अपने बच्चों को वहाँ छोड़ दे, बता दो हमें एक बार क्या करें। आपसे रिक्वेस्ट है अगर कुछ करा जाए इन बच्चों के लिए जरूर करा जाए। इन बच्चों को वहाँ से एक बार शव लाया जाए और पता लगाया जाए उनके साथ हुआ क्या था, एक दिन के अंदर उनके बच्चों के साथ हो क्या गया हमें कुछ नहीं पता। और वहाँ से कोई थाने से हमारे पास एक बार भी कॉल नहीं आई है, एक बार बताया नहीं गया कि उन बच्चों के साथ हुआ क्या था। कोई अनजान इंसान हमें फोन करके बता रहा है और उसके बारे में, और थाने से एक बार कंप्लेंट नहीं। अगर किसी का बच्चा मिला है, लावारिस में भी मिला है, तो एक बार तो कॉल आती है। जब अनजान बंदे के पास हमारा नंबर पहुंच गया तो वहाँ के पुलिस के पास हमारे पास तो नंबर नहीं पहुंचा होगा, पर किसी ने भी कोई कोशिश नहीं करी हमारे लिए, कोई कोशिश नहीं करी। हम इतना बेबस है कि हम कुछ कर नहीं सकते। वहाँ की किसी पुलिस ने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी? किसी अनजान का फोन आता है कि आपके बच्चों की मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है, उसके बाद से ये पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है, तो कोई पुलिस वाले से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ? कोई बात नहीं हुई पुलिस वालों से, कोई बात। यहाँ तक कि बॉडी मिल गई है उसकी भी हमें खबर नहीं। किसी और आदमी ने, वहाँ कोई लोकल एरिया का कोई आदमी है, उसने हमें फोन करके बताया कि आपके बच्चे डूब के मर गए हैं। उसी ने हमें फोटो भेजी ये दोनों की, लड़कों की, और कहा ये ऐसी ऐसी जगह पे, एड्रेस सब उसने लिखवाया, कंपनी का नाम, वहाँ का एड्रेस सब उसने लिखवाया। तो यहाँ पर आप लोकल पुलिस के पास गए होगे, दिल्ली पुलिस के पास गए होगे, तो उनका क्या जवाब रहा? उन्होंने यही कहा हम कुछ नहीं कर सकते, जहाँ पे डेड बॉडी है उसी एरिया का वो पुलिस वाले करेंगे, वहीं पे FIR दर्ज होगी, कि यहाँ का लोग कुछ नहीं कर। ये हमने देखो एप्लीकेशन भी लिखवाई थी हमने, लेकिन कोई गौर नहीं किया गया इस एप्लीकेशन पे, कि किसका कोई फायदा नहीं है इसका, कि जब डेथ वहाँ हुई है तो एप्लीकेशन भी वहीं जमा करवाओ, FIR वहीं करवाओ। पुलिस आपके पास बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं कर रही है पुणे से? बिल्कुल कांटेक्ट नहीं है, कुछ उनका कोई वो ही रोल ही नहीं है, बल्कि कोई और ही हमें फोन कर करके सब कुछ इंक्वायरी दे रहा है कि आपके बच्चों की बॉडी यहाँ है, वहाँ है। कंपनी, जिस कंपनी में मेरा भाई काम करने गया था पुणे की, वहाँ का एड्रेस भी उसी लड़के ने लिखवाया, पता नहीं कौन अनजान, वो खुद नाम क्या बोला था, और उसने ये कहा, हमने कहा कि आपको जब सब कुछ पता है, आपको ये भी पता है कि उनका मर्डर हुआ है, तो हमें बता दो किसने करा, क्या वजह की लड़ाई हुई थी क्या। वो कहता है कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, यहाँ पर आओ पुणे में फिर मेरे से बात करो। मतलब आपको लगता है उनकी हत्या हुई है, बल्कि पानी में डूबने से मौत नहीं हुई? बिल्कुल नहीं, पानी में डूबने से कोई, अगर पानी में डूबने से इतना ब्लड नहीं लॉस होता, पानी में डूबने से उनके तो के निशान भी दिखाई दे रहे, ज्यादा निशान, ऐसे छेद करे हुए, जले हुए, उनको रोड से मारा गया, रस्सी से बांधा गया। ऐसे पानी में डूबने से ऐसे मौत नहीं होती है, बल्कि बॉडी इतनी फूल जाती है कि पहचान में नहीं आती है।
अभी लास्ट में माताजी सिर्फ आपकी एक ही गुहार है कि कैसे न कैसे मैं अपने आखिरी बार बच्चों को निहार सकूं, देख सकूं। हाँ, बस मेरे बेटे मेरे पास आ जाए, मैं आखिरी बार देख लूं उसे, मैं कैसे। बस पूरे परिवार की सिर्फ आखिर में एक ही गुहार है कि कहीं ना कहीं सरकार या कोई इनकी मदद करे, जो पुणे में उन बच्चों का शव दिल्ली तक लाने में कोई ना कोई तो मदद करे। सरकार को वोट देते हैं ताकि वो दुख सुख में लोगों के काम आ सके, गरीब जनता के साथ खड़े रह सके, लेकिन आज ये परिवार सिर्फ एक बात के लिए गुहार लगा रहा है कि आखिरी बार ये परिवार अपने बच्चों को देखना चाहता है। और परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो पुणे से जाकर इतने पैसे देकर एम्बुलेंस को ले सके, एम्बुलेंस के जरिए अपने बच्चे का शव दिल्ली ला सके। तो कहीं ना कहीं सरकार को और आप लोगों को इस परिवार की मदद करनी चाहिए ताकि ये अपने बच्चों को आखिरी बार देख सके, पुणे से दिल्ली तक इनके बच्चों का शव आ सके। देखते रहिए प्रदीप यादव के साथ मैं सनी तुषीर, दिल्ली सुल्तानपुरी।